guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Swati and today's video is all about concealers. आज के वीडियो में I'll be talking about concealers. Why should you use concealers? What is the difference between concealers and foundation? कंसीलर लेना है तो कौन सी शेड का लेना है, कितने शेड्स के कंसीलर आपके पास होने ज़रूरी हैं. I'll talk about everything. If you think that this video might be helpful for you, then you should definitely keep on watching. Also, before starting, please make sure you have subscribed to my channel if you haven't yet. Also, don't forget to hit the notification bell right next to the subscribe button, so you guys will be notified every time I'll be uploading a new video. So yeah, without any further ado, let's quickly dive into the video. What is the difference between concealers and foundations? तो जो फाउंडेशंस होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी होती है, यानी लिक्विडी होती है, बट कंसीलर्स जो होते हैं वो फाउंडेशन के मुकाबले थोड़े ज़्यादा थिक होते हैं. फाउंडेशन को यूज़ किया जाता है टू क्रिएट अ परफेक्ट बेस, बट कंसीलर्स को हम यूज़ करते हैं अपने फेस पर होने वाले कोई भी स्पॉट्स, कोई भी डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, या फिर आपके अंडर आइज बहुत ज़्यादा अगर डार्क हैं तब उनको हम हाइड करने के लिए, कंसील करने के लिए कंसीलर का इस्तेमाल करते हैं. नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंसीलर. तो कंसीलर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ लिक्विड कंसीलर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. सेकेंड वन इज़ स्टिक कंसीलर. थर्ड वन इज़ अ पैलेट, जिसमें आपको काफ़ी सारे 6-7 शेड दिए होते हैं कंसीलर्स के एक साथ. एंड फोर्थ वन इज़ कलर करेक्टर, जो कि डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज. तो मेरे पास किस तरीके के कंसीलर्स अवेलेबल हैं. फर्स्ट वन इज़ लिक्विड कंसीलर, सेकेंड वन इज़ स्टिक, जो कि सिर्फ मेरे पास एक ही है, एंड थर्ड वन इज़ अ पैलेट, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एंड आई विल बी शोइंग यू दैट पैलेट इन दिस वीडियो एज वेल. So yeah, keep on watching. Now these all are the liquid concealers I have, and let me tell you guys, if you are beginner and if you are someone कि आप रोज़ मेकअप नहीं करते हो but still you want to buy a concealer for yourself to just hide your acne spots, pigmentation and your dark circles, then buy only one shade. एक शेड का कंसीलर ले लो जो भी आपके स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हो. मेरे स्किन टोन से जो मैच करता हुआ कंसीलर है, that is this Wet n Wild Photo Focus Concealer. This is how it looks and I am in the shade मीडियम डीप टैन. अभी भी मुझे अपने फेस पर फाउंडेशन नहीं लगाना, बट स्टिल आई वांट कि मेरा फेस एकदम इवन लगे, तभी मैं इसको अपने जो भी स्पॉट्स हैं और मेरे डार्क सर्कल्स हैं उन सबको मैं हाइड कर लेती हूँ इससे. कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद इसको सेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सेट नहीं करोगे तो थोड़ी देर के बाद में आपकी स्किन पर ये अलग से ही, जैसे अगर आपको स्वेटिंग होगी तो ये अलग से ही दिखने लगेगा कि कुछ आपने लगाया हुआ है. तो इसलिए हमें कंसीलर को सेट करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए जो लूज़ पाउडर मैं यूज़ करती हूँ, दैट इज़ Maybelline Fit Me लूज़ फिनिशिंग पाउडर, एंड दिस इज़ इन द शेड 25 मीडियम. आप कोई भी प्रोडक्ट अपने लिए खरीदो, मेक श्योर आप अपने जॉ लाइन पे वो शेड चेक कर लो कि आपके स्किन से मैच होता है या नहीं. आपको कितने टाइप के कंसीलर्स होने चाहिए. इफ़ यू आर नॉट समवन जो आप मेकअप करना नहीं पसंद करते हो, या फिर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करना है एक्स्ट्रा चीज़ों में, तो जस्ट बाय वन शेड ऑफ कंसीलर जो आपके स्किन टोन से मैच करता हो, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. बट इफ़ यू हैव बजट एंड यू लव डूइंग मेकअप, देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक अपने स्किन टोन से 1 या 2 शेड लाइटर शेड का कंसीलर भी आप ले लो. उसका यूज़ क्या होता है, फर्स्टली अपने जो भी आपके अंडर आई एरिया है इसको हाईलाइट करने के लिए अपने नोज़, फोरहेड और चिन को. इसके अलावा आप अपने आई शेडो का बेस क्रिएट कर सकते हो अगर आप लाइटर शेड का कंसीलर लेते हो. मैं आप लोगों को कंसीलर्स बता रही हूँ मेरे पास कौन कौन सी कंसीलर्स हैं, और आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि ये लेना चाहिए या नहीं. सो फर्स्ट वन इज़ दिस वेट एंड वाइल्ड, एंड आई एम टेलिंग यू गाइज दिस कंसीलर इज़ अ हिडन जेम. आई डोंट नो वाई मैंने इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं सुना है. ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. ऑल्सो ये मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर है. अगर आप इसको बिल्डअप करते हो तो ये बिल्कुल फुल कवरेज आपको देगा. तो काफ़ी अफोर्डेबल है, 399 है आई गेस इसका प्राइस, और आपको सेल में अगर आप लेते हो तो और भी कम रेट में मिल जाता है. और इसकी शेड्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं. तो अगर आप अपने स्किन के हिसाब से कोई एक अफोर्डेबल और एक अच्छा कंसीलर ढूंढ रहे हो, then you should definitely give this one a try because I am telling you this is worth buying. Now I'm going to show you कि मुझे कंसीलर कितना ज़्यादा पसंद है, because I truly love this concealer. तो ये रहा इसका पहला ट्यूब जिसको मैं पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ, and this one is the second one. These two are together. तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं इसका ऑफकोर्स तीसरा ट्यूब भी ऑफकोर्स खरीदने वाली. Now I am going to talk about another concealer I have, and this is from Swiss Beauty. This is their liquid concealer.
and I have two different shades. First one is 02 and another one is 04. Guys, let me tell you, this is the most affordable concealer because it only costs rupees 199. Like each cost rupees 199, और अगर आप इसको सेल में लेते हो ऑफकोर्स आपको इस पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा या फिर आपको कोई ना कोई फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप इसको ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन खरीदते हो, यानी शॉप की जगह ऑनलाइन नायका से ऑर्डर करते हो, तभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और ये काफ़ी चीप पड़ेगा आपको। एनीवेज 02 जो है वो मेरे स्किन पे बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मैं आपको बता दूँ, इसको मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ अपने आई शेडो बेस के लिए या जब भी मुझे कट क्रीज करना होता है अपनी आइज़ पे। और इसका जो दूसरा शेड है 04, उसको मैं यूज़ करती हूँ अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसिस्टेंसी एंड कवरेज ऑफ दिस कंसीलर। तो कवरेज इसकी मीडियम है, शेड टू मीडियम है। ऑल्सो ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी मैं बोलूँगी थिक तो नहीं है, मतलब इट्स क्वाइट लाइक इन बिटवीन, नॉट टू रनी और नॉट टू थिक, और येस इट वर्क्स रियली नाइस। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइज, अगर आप 2 शेड्स लेना चाहते हो, गो फॉर वेट एंड वाइल्ड एंड स्विस ब्यूटी 1। आपको आई गेस 500 की रेंज में दोनों कंसीलर्स मिल जाएंगे। जो दूसरे 2 कंसीलर्स मेरे पास हैं वो है ये LA गर्ल की कंसीलर, ये है LA गर्ल प्रो कंसील HD हाई डेफिनेशन कंसीलर। इसके 2 डिफरेंट शेड्स हैं मेरे पास। पहला है ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज एंड अनदर वन इज़ मीडियम बेज। मीडियम बेज जो है इसको मैं बोलूँगी येस ये मेरे स्किन से सिमिलर है, बट हल्का सा ये जो है मेरे स्किन पर पिंक लगता है, हल्का सा। इसको मैंने लिया था नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए, क्योंकि अगर आप लिक्विड कंसीलर से करते हो तो काफ़ी एकदम शार्प सी आपकी नोज़ लगती है। ऑल्दो मैं अपनी नोज़ उतनी ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करती। दीज कंसीलर आर मोस्ट पॉपुलर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी फील ही नहीं होता आपने कंसीलर जैसा कुछ लगाया है। बहुत ईजिली मेल्ट हो जाता है स्किन में, और कवरेज बहुत ही अच्छी सी कवरेज मिलती है, एकदम ड्यूई सी आपको, लाइट वेट। बट स्टिल आपके स्पॉट्स, जो भी पिगमेंटेशंस हैं, जो भी डिस्कलरेशन है, सब एकदम से हाइड हो जाते हैं। इसकी शेड रेंज इज़ OMG, बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। साथ ही जो मैंने कलर करेक्टर्स की बात की थी, इन्हीं कंसीलर्स में आपको वो कलर करेक्टर्स भी मिल जाते हैं इसी की रेंज में। तो अगर आपको लेने हो इसके, आप कलर करेक्टर्स ट्राई कर सकते हो एंड यू वोंट रिग्रेट बाइंग एंड। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन, एंड किसको नहीं पता मेबेलिन कंसीलर्स के बारे में। लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। दिस इज़ देयर मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी कंसीलर्स, और मेरे पास 2 शेड हैं, शेड नंबर 10 एंड शेड नंबर 50। जो 50 है वो एकदम डार्क शेड है, और ये वाला जो शेड है ये है लाइट। इसको भी मैंने लिया था अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए, बट ये शेड मेरे स्किन पर बहुत ज़्यादा लाइट लगता है जब भी मैं हाईलाइट करती हूँ। मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा एकदम ब्राइटन अप लगता है और मेरे पूरे फेस के मुकाबले। तो तभी मैंने इसका एक डार्क शेड का कंसीलर भी मंगा लिया था, और मैं इन दोनों को साथ में मिक्स करके लगाती हूँ जब भी लगाती हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये इतनी ज़्यादा देर तक स्टे करता है मेरे फेस पर। मेरी अंडर आइज पे ना कंसीलर बहुत जल्दी क्रीज होता है, बट दिस वन इज़ रियली नाइस। आप इसको बहुत थोड़ा सा लगाओगे और एकदम आपको फुल कवरेज मिल जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी थिक है, बहुत थोड़ा सा ही लोगे तो भी आपका ये इनफ है, ज़्यादा लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और येस इट कम्स विद, ये जितने भी फाउंडेशन मैं आप लोगों को बता रही हूँ एग्जैक्ट दिस वन, सभी के साथ आपको स्टिक मिलती है। स्टिक से आप थोड़ा सा कंसीलर लगा सकते हो जहाँ पे आप चाहो। और मैंने आज जो कंसीलर यूज़ किया है वो स्विस ब्यूटी के कंसीलर यूज़ किए हैं अपने आई बेस के लिए। एनीवेज उसको छोड़ देते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इस कंसीलर के बारे में। इसका प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, और मैं जब भी इस कंसीलर को लेती हूँ मैं हमेशा सेल में लेती हूँ। यू कैन बाय दीज कंसीलर्स फ्रॉम नायका। किसी भी सेल में आप लोगे आपको इसका प्राइस काफ़ी कम मिल जाएगा, और इसका शेड रेंज बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारे शेड्स मिलते हैं आपको इसमें, हर स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड मिल जाएगा। तो येस आपको ये ज़रूर देखने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम शुगर, एंड दिस इज़ देयर मैजिक बैंड वाटरप्रूफ कंसीलर। आई हैव shade number 40 brief, and let me tell you guys, this shade looks quite yellow on my face. मैं आपको एक पिक्चर इंसर्ट यहाँ पे कर रही हूँ, तभी आपको दिखेगा कि जब भी मैं इससे अपना फेस हाईलाइट करती हूँ मेरा अंडर आइज हमेशा येलो लगता है। तो ये मेरे स्किन का परफेक्ट मैच नहीं है, ऑल्दो आई लव द कवरेज ऑफ दिस कंसीलर।
ऑल्सो आपको इसको ब्लेंड करने में ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने होते, बहुत ज़रा सा लगाओगे फिंगर से डैप डैप करके ये ईजिली ब्लेंड हो जाएगा आपके अंडर आइज पे। और जहाँ पे भी आपको स्पॉट्स हैं या जहाँ पे भी आपको कवरेज चाहिए वहाँ बहुत ईजीली। और इसके भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। प्राइस इसका थोड़ा सा हाई है, अब उनसे कि ये अफोर्डेबल है, बट इफ़ यू हैव बजट एंड यू वांट टू try something really good concealer for yourself, then you can give this one a try. Next concealer I'm going to talk about is stick concealer, जो कि मेरे पास सिर्फ एक ही concealer है, as I'm not a huge fan of stick concealer, and that is NY Bay Foundation Concealer in the shade Toffee 6. This is how the shade looks like, और मैं इसको काफ़ी सारा यूज़ कर चुकी हूँ। और yes, let me tell you guys, मैं इसको कंसीलिंग या किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने ये ख़रीदा था सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्टोरिंग के लिए। तो मैं कभी कभी जब भी मुझे डीप कॉन्टोर करना होता है अपना फेस, आई यूज़ दिस स्टिक। तो कॉन्टोरिंग के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है, बट आई एम नॉट श्योर अगर आप इसको अपने अंडर आइज में लगाते हो तो ये क्रीज होगा या नहीं होगा। अगर आपके आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ डू नॉट बाय दिस स्टिक कंसीलर। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, इट वर्क्स ग्रेट एज अ कॉन्टोर स्टिक, बट अगर मैं इसको यूज़ करूँ एज अ कंसीलर स्टिक और एज अ फाउंडेशन स्टिक तब ये बहुत ज़्यादा केकी लगेगा आपके अंडर आइज पे भी, आपके पूरे फेस पे भी सेट करने के बाद भी। तो आई वोंट रिकमेंड यू आप इसको ट्राई करो। आई डोंट थिंक सो ये ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए ज़्यादा काम कर पाएगा। और अगर आपके अंडर आइज ऑयली हैं, ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आई एम नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट ख़राब है, बट होता है कि हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकता। तो मेरे लिए इट वर्क्स ग्रेट एज अ कॉन्टोर स्टिक, बट फॉर हाईलाइटिंग माई फेस एंड टू कंसील माई डार्क सर्कल्स आई वोंट यूज दिस। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो पैलेट है मेरे पास कंसीलर की पैलेट, उसके बारे में। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ कंसीलर विच इज़ दिस कॉन्टोरिंग पैलेट। इस तरीके की पैलेट होती है जिसमें आपको एक साथ 3, 6, 5 इस तरीके के शेड्स मिले होते हैं एक ही पैलेट में। मेरे पास जो पैलेट है वो है कलर एसेंस का पैलेट, और ये है 3 कलर अल्ट्रा कॉन्टोरिंग पैलेट। इसका जो शेड है आई डोंट नो व्हाट्स द शेड, आई मेंशन राइट हियर, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की पैकेजिंग है, आप शेड अपने हिसाब से अपने स्किन के हिसाब से देखकर खरीद सकते हो। इसका प्राइस मैं बोलूँगी थोड़ा सा हाई है, बट इट वर्क्स ग्रेट, और आपको 899 में 3 शेड्स मिल रहा है विच इज़ क्वाइट नाइस। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ शेड्स की, तो ये देखने में शेड लगता है बहुत डार्क, पर ये मेरी स्किन का सेम शेड है। ये वाला शेड जो है ये एक शेड लाइट है मेरी स्किन टोन से, और ये वाला जो शेड है इसको मैं यूज़ करती हूँ आई शेडो बेस की तरह। एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस पैलेट इज ऑसम। इट लुक्स क्रीमी, बट आपकी स्किन पर, आपके फेस पर बिल्कुल भी क्रीज नहीं होता, केकी नहीं होता, और बहुत ज़्यादा देर तक स्टे भी करता। मैं लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी यू शुड डेफिनेटली गिव दिस वन अ ट्राई, बिकॉज आपको एक ही पैलेट में 3 शेड्स मिल रहे हैं। ऑल्सो इसका प्राइस है 899, तो इतने में तो आई गेस आपको 3 कंसीलर्स तो नहीं आएंगे अगर आप लेते हो। येस, डू लेट मी नो आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो गाइस प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही और मेकअप रिलेटेड कंटेंट के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। माई इंस्टा हैंडल इज @glamourswati। सो आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी